वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पोइम को पढ़ेंगे उसका टॉपिक है द एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन का मतलब है मौत वाक़ई होना, जिस्म और रूह का जुदा हो जाना। ये पोइम 2 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेस्टेट का मतलब है 6 लाइन्स पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 12। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है सो बहुत हो गई, ब्रेक ऑफ ख़त्म कर दो, दिस लास्ट इस आखिरी, लेमेंटिंग पछतावे वाली, किस यानी बोसे को, यानी वो अपनी बिलव्ड को मुखातब करते हुए कहता है कि हम एक दूसरे का बोसा ले रहे थे और अब हमें चाहिए कि हम इस पछतावे वाले बोसे को ख़त्म कर दें क्योंकि बहुत हो गया। विच सक्स 2 सोल्स, क्योंकि इस बोसा लेने के अमल ने हमारी रूहों को चूस लिया है, हमारी रूहों को निचोड़ लिया है। एंड वेपर्स, और बखारात में तब्दील कर दिया है, बोथ अवे हमारी दोनों की रूहों को, और हमारी दोनों की रूहों को बखारात में तब्दील करके हवा में बखेर दिया है। टर्न दाउ घोस्ट दैट वे, और तुम अपने घोस्ट को यानी अपने जिस्म को एक अलग रास्ते पर डाल दो। एंड लेट मी टर्न दिस, और मुझे किसी दूसरे रास्ते पर चलने दो, यानी हम अपने रास्ते जुदा कर लें। एंड लेट आवर सेल्व्स बी नाइट आवर हैप्पीएस्ट डे, और ये जो दिन हमारा हैप्पीएस्ट डे है, यानी कौन सा दिन हैप्पीएस्ट है, जिसमें हम एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे का बोसा ले रहे थे, ये हैप्पीएस्ट दिन था। तो अब हमें चाहिए कि हम अपने इस खुश दिन को, इस हैप्पीएस्ट डे को अंधेरे में तब्दील कर लें, यानी रात में तब्दील कर लें। यानी रात में तब्दील किस तरह होगा कि अगर हम एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो हमारा जो दिन है वो रात में तब्दील हो जाएगा, हमारी खुशियाँ हमारी गमियों में तब्दील हो जाएंगी। वी आस्क्ड नन लीव टू लव, हमने मोहब्बत करने के लिए किसी की भी इजाज़त नहीं ली, हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी आपस में मोहब्बत करने के लिए। नॉर विल वी ओ एनी, और ना ही हम किसी के मकरूज़ हैं, ना ही हम किसी के पाबंद हैं कि हम किसी से इजाज़त लें। सो चीप अ डेथ एज सेइंग गो, और ये कहते ना कि अब चले जाओ, यानी एक दूसरे से जुदा होने का कहना, ये अमल मौत से भी ज़्यादा भयानक है, मौत से भी ज़्यादा घटिया है। यानी मौत का काम है इंसानों को अलग कर देना। और अगर हम एक दूसरे से वैसे ही अलग हो जाएं और एक लफ्ज़ बोल दें गो, कि चले जाओ, तो ये जो लफ्ज़ है बोलना, ये मौत से भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि ये भी मौत ही का काम कर रहा है, ये भी मौत की तरह हमें जुदा कर रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है गो चले जाओ, एंड इफ़ दैट वर्ड हैव नॉट क्वाइट किल्ड दी, और अगर इस लफ्ज़ ने तुम्हें कत्ल नहीं किया, तुम्हारी जान नहीं ली, यानी वो अपनी बिलव्ड को मुखातब करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद वो कहता है ये जो मैंने तुम्हें कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर इस चले जाने के लफ्ज़ ने तुम्हें नहीं कत्ल किया, तुम्हें जान से नहीं मारा, तो तुम क्या करो, ईज़ मी विद डेथ, मेरी मौत को आसान कर दो, बाय बिडिंग मी गो टू, तो मुझे जाने का कहकर मेरी मौत को आसान कर दो। यानी जब तुम मुझे कहोगी कि तुम चले जाओ, तो उसी वक़्त मुझे मौत आ जाएगी, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। यानी वो अपनी बिलव्ड को कहना चाहता है कि तुमसे जुदा होना मेरे लिए मौत के ही मुतरादिफ है, यानी मेरी ज़िंदगी उसी लम्हे इख्तिताम पजीर हो जाएगी जब मैं तुमसे जुदा होऊंगा, और तुम्हारी ज़िंदगी भी उसी लम्हे इख्तिताम पजीर हो जाएगी जब मैं तुम्हें जुदा होने का कहूँगा। लेकिन अगर तुम ज़िंदा रह गई, तुम ना मरी, तो तुम मुझे कह देना कि जुदा हो जाओ, इससे फिर मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। ओह इफ़ इट हैव लेट माई वर्ड वर्क ऑन मी, और अगर मेरे इन अल्फाज ने मुझ पर ही वार कर दिया, एंड अ जस्ट ऑफिस, और एक मुनसफ़ाना फ़ैसला, ऑन अ मर्डर डू, एक कातिल पर आ गया, यानी एक कातिल के ख़िलाफ़ अगर एक मुनसफ़ाना फ़ैसला आ गया। एक्सेप्ट इट बी टू लेट टू किल मी सो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कत्ल करने में देर हो जाए। बीइंग डबल डेड, क्योंकि ये मेरे लिए दोहरी मौत होगी। गोइंग चले जाना, एंड बिडिंग गो, और तुम्हें जाने का कहना, यानी मेरे लिए ये दोहरी मौत होगी कि पहले मैं खुद चला जाऊं तुम्हें छोड़कर, या उसके बाद तुम्हें जाने के लिए कह दूं। पॉइंट ये कहना चाहता है कि जब हम एक दूसरे को किस करते हैं
और वही दिन हमारे लिए खुशियों भरा दिन होता है। लेकिन जब जुदाई की बात करते हैं तो हमारी खुशियों पर तारीकी छा जाती है। तो इसलिए वो कहता है कि जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि चली जाओ तो इससे तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी, यानी जुदाई तुम्हारे लिए मौत का सबब बनेगी। लेकिन फिर भी अगर तुम ना मरी, तुम पर मौत वाक़ई ना हुई, तो तुम मुझे जाने का कह देना, इससे मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। और उसके बाद वो कहता है कि अगर ये जाने का लफ्ज़ जो है इसका वार मुझ पर चल गया और मुझे सज़ा मिल गई, यानी मैं तुम्हारा कातिल हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें जाने का कहा, और इस जाने का कहने से तुम्हारी जो मौत वाक़ई हो जाएगी, इससे मैं तुम्हारा कातिल बन जाऊँगा। और इसके लिए अगर एक मुनसफ़ाना फ़ैसला मेरे लिए आ गया तो ऐसा ना हो कि मेरे मरने में देर हो जाए, क्योंकि ये जो मरने का मैंने कहा है ये दोहरी मौत होगी। एक तो मेरी मौत होगी, दूसरी तुम्हारी मौत होगी। पहली मौत मेरी तब होगी जब मैं ख़ुद तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, तो ये मेरी मौत होगी, और दूसरी मौत तुम्हारी तब होगी जब मैं तुम्हें भी अपने से अलग होने का और जाने का कहूँगा। तो इस तरह से हम दोनों की मौत वाक़ई हो जाएगी। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो जुदाई का अमल है वो आशिकों के लिए मौत से कम नहीं होता, मौत से ज़्यादा ही भयानक होता है। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम की राइम स्कीम है A-B यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि फिफ्थ और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। और ये दोनों स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम चलती है। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है किस और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है दिस, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है अवे, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डे, अवे डे, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ओ और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है गो, ओ गो। इसी तरह से सेकंड स्टैंजा में दी, मी, टू, डू, सो, गो। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम, यानी A-B नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स विद द सेम लेटर और सेम साउंड इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लास्ट, लेमेंटिंग, ये दोनों वर्ड एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में सक्स, सोल्स, लाइन नंबर 3 में दाओ, दैट, दिस, लाइन नंबर 5 में वी, विल, लाइन नंबर 5 में अगेन लीव, लव, लाइन नंबर 5 में अगेन नन, नॉर, लाइन नंबर 6 में सो, सीइंग, लाइन नंबर 7 में दैट, दी, लाइन नंबर 8 में बाय, बिडिंग, लाइन नंबर 9 में माय, मी, लाइन नंबर 9 में अगेन वर्ड, वर्क, लाइन नंबर 12 में बीइंग, बिडिंग, लाइन नंबर 12 में अगेन डबल, डेड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में गोस्ट, दैट और लेट, इन तीनों वर्ड्स में टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में लेट बी नाइट, हैप्पीएस्ट, लाइन नंबर 11 में एक्सेप्ट, इट, लाइन नंबर 12 में बीइंग, गोइंग, बिडिंग। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में सो, ऑफ, इन दोनों में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। इसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन दिस, किस, लाइन नंबर 2 में एंड, अवे, लाइन नंबर 5 में नन, लव, लाइन नंबर 6 में एनी, एज, लाइन नंबर 7 में एंड, दैट, हैव, लाइन नंबर 9 में इफ़, इट, लाइन नंबर 10 में ऑफिस, ऑन, लाइन नंबर 12 में बीइंग, गोइंग, बिडिंग। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट डायरेक्ट किसी को एड्रेस करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है सो ब्रेक ऑफ दिस लास्ट लेमेंटिंग किस, बहुत हो गया इस पछतावे वाले बोसे को ख़त्म कर दो। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो कहता है एंड अ जस्ट ऑफिस ऑन अ मर्डरर डो, यानी वो अपने आप को एक मर्डरर कह रहा है, कातिल कह रहा है
क्यों? क्योंकि उसने अपनी बिलवड को जाने का कह दिया है और जाने का लफ्ज़ सुनकर उसकी बिलवड की मौत वाक़ई हो गई, इसलिए वो उसका मर्डरर है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम वापस आते हैं एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहते हैं वी आस्क्ड नन लिव टू लव नॉर विल वी ओ। ना तो हमने मोहब्बत करने के लिए किसी की इजाज़त मांगी और ना ही हम पाबंद हैं किसके। नेक्स्ट लाइन वो कहता है एनी किसी भी शख्स के, सो चीप अ डेथ एज सेइंग गो, यानी जुदा होने का कहना, जाने का कहना मौत से भी ज़्यादा भयानक चीज़ है। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके पास, ब्रेक या एक वक्फा ले तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में विच सक्स टू सोल्स के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है और लाइन नंबर 3 में टर्न दाउ घोस्ट दैट वे के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम लेना, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बयान करना, इसे हाइपरबोल कहते हैं। तो इस पोएम में पोइट ने अपनी जुदाई को, अपनी और अपनी बिलव्ड की जुदाई को बहुत एग्जैजरेट करके बयान किया है, तो ये हाइपरबोल है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें सेपरेशन ऑफ लवर्स का जिक्र मिलता है कि जब दो लवर्स आपस में एक दूसरे से जुदा होते हैं तो ये लम्हा उनके लिए मौत से कम नहीं होता, ये लम्हा मौत से ज़्यादा भयानक होता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।